हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। बच्चों, जैसा कि आप देख रहे होंगे, लगातार एक से एक बढ़िया बेहतरीन और जबरदस्त क्लासेस हम आपके लिए लेके आ रहे हैं और इस बार हमने ठाना है कि आपको सिलेक्शन दिलाना है। तो बच्चे ध्यान रखें, एक और जो टॉपिक जबरदस्त मैं आपके सामने लेके आया हूं, बोर्ड पे देख सकते हैं बच्चों। टॉपिक का नाम है सर्वाधिक फसल उत्पादन करने वाले राज्य। यानी कि हम पढ़ने जा रहे हैं कि हमारे देश में कौन से राज्य में कौन सी फसल सबसे ज्यादा होती है ना। किसी भी फसल का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो कौन सा है बच्चों। तो देखो, आपने अभी तक पढ़ा होगा, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि क्या आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा अमरूद कहां पे होता है? नहीं पता ना, ठीक है। क्या आपको पता है कि सबसे ज्यादा बांस कहां पे होता है? क्या आपको पता है किस राज्य में सबसे ज्यादा हरी मिर्च का उत्पादन होता है? क्या आपको पता है सबसे ज्यादा अखरोट कहां पे होता है? नहीं पता ना। तो चलिए मेरे साथ आज अपनी क्लास को शुरू करते हैं और आपको बताता हूं मैं कि सारी फसलें कहां पे हैं। ठीक है बच्चों, चलो जल्दी से शुरू करते हैं। तो अब एक एक स्टेट को उठाएंगे। देखो, मैं इधर से शुरू कर लेता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा। एक बार देख लेंगे, ठीक है। चलो भाई, यहाँ पे मैं बोर्ड को कवर कर रहा हूं। एक बार मैं सचिन सर को बोलना चाहूंगा कि देख लें जरा यहाँ पे कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये वाला सर एक बार देख लीजिएगा, इतना एरिया, ठीक है। चलो देखो, यहाँ पे मैं जल्दी से शुरू करता हूं, ठीक है। सबसे पहले मैं स्टेट लेता हूं भाई असम, ठीक है, असम। और इसको हम आज की डेट में क्या बोलते हैं? असोम बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों एक बताओ जल्दी से, असम में क्या ज्यादा होता है? जैसे ही असम का नाम आता है तो आपके दिमाग में आता होगा कि भाई असम में चाय बहुत होती है, और ये बात बिल्कुल सही है। ठीक हो, भारत में जो चाय होती है मुख्य रूप से कहां पर होती है? असम में बहुत चाय होती है। यानी कि सबसे ज्यादा जो चाय है भारत में, लगभग 90-95% तक वो असम में होती है। अच्छा, इसके बाद आपको पता है कि बगल में वेस्ट बंगाल और सिक्किम, वेस्ट बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि सिक्किम बॉर्डर पर है, जिसका नाम है दार्जिलिंग। तो दार्जिलिंग में चाय काफी ज्यादा होती है, फेमस है। इसके अलावा नीचे अगर आप आएंगे साउथ में, तो वहां पे केरल और जो तमिलनाडु का हिस्सा है वहां पे भी चाय काफी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो सबसे ज्यादा देश में जो चाय होती है वो कहां पे होती है? असम में होती है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया चाय। अच्छा, इसके अलावा और असम में क्या होता है बच्चों? तो और असम में अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो वो आपका है बांस, ठीक है। बांस जो है सबसे ज्यादा बच्चे कहां पे होता है? तो वो होता है आपका असम में। इतनी बात ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेट है बच्चों सिक्किम, ठीक है। कौन सा है? सिक्किम। सिक्किम में सबसे ज्यादा क्या होता है? तो यहां पे आपको बता दूं कि भाई बच्चे यहां पे होता है बड़ी इलायची, ठीक है। अच्छा, आपने अभी तक पढ़ा होगा कि जो इलायची होती है सबसे ज्यादा कहां पे होती है? केरल में होती है, ठीक है। इलायची सबसे ज्यादा कहां पे होती है? केरल में होती है। और केरल में ही कार्डमम हिल्स है, यानी कि इलायची की पहाड़ियां। लेकिन यहाँ पे हम बात छोटी इलायची की नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं? बड़ी इलायची की। पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा तो फंस जाओगे, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या है? सिक्किम में कौन सी होती है? बड़ी इलायची होती है। ये बात ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। आगे बढ़े। इसके बाद अगला हमारा स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में बच्चों क्या होता है सबसे ज्यादा? तो आपको खूब अच्छे से पता होगा कि यहां सबसे ज्यादा होता है केसर, जिसको हम बोलते हैं सैफरॉन, ठीक है। केसर भारत में हम कह सकते हैं लगभग एकमात्र राज्य जो जम्मू कश्मीर में होता है। थोड़ा बहुत आजकल दूसरे राज्यों में शुरू किया गया है, लेकिन अभी उतना ज्यादा नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि केसर कहां पे होता है? जम्मू कश्मीर में होता है। और इसके अलावा बच्चे यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे आपका होता है सेब, है ना। कश्मीर में सेब का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है पूरे देश में। और ये सबसे अच्छी क्वालिटी के जो सेब है वो कहां के होते हैं? कश्मीर के होते हैं। होने को थोड़े बहुत आपके उत्तराखंड में भी होते हैं और हिमाचल में भी काफी सेब का उत्पादन होता है, लेकिन सबसे अच्छे और सबसे ज्यादा जो सेब होते हैं वो कहां पे होते हैं? जम्मू कश्मीर में होते हैं। इसके अलावा बच्चे अखरोट भी सबसे ज्यादा कहां पे होता है? अखरोट। अखरोट खाने से दिमाग तेज होता है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा कहां पे होते हैं? तो जम्मू कश्मीर में होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है बच्चे, अच्छा यहां तक हम आ गए। इसके अगले स्टेट पे चलते हैं और ये हम ले लेते हैं आंध्र प्रदेश, ठीक है। अगला जो हमारा स्टेट है वो है आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश में बच्चे सबसे ज्यादा क्या होता है? तो यहां पर, ठीक है, यहां पर सबसे ज्यादा होता है आपका तंबाकू, ठीक है। अच्छा, क्या होता है? तंबाकू। इसके अलावा हरी मिर्च, ठीक है। हरी मिर्च जो सबसे ज्यादा होती है वो कहां पे होती है? तो वो आंध्र प्रदेश में ही होती है ना। इतनी बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर हम देखते हैं यहां पे कर्नाटक, कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक में बच्चे सबसे ज्यादा क्या होता है? एक तो कॉफी होती है,
कॉफी, ठीक है। और इसके अलावा यहां पर सूरजमुखी, ठीक है, सूरजमुखी को हम बोलते हैं सनफ्लावर, ठीक है। सूरजमुखी का तेल भी निकाला जाता है, फूल होते हैं बड़े प्यारे पीले पीले से, ठीक है। तो सूरजमुखी तो कर्नाटक में ये ज्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, इतनी बात समझे, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रही होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ। असम में सबसे ज्यादा क्या होता है? चाय, ठीक है, और बांस भी यहीं पे होते हैं। सिक्किम में बड़ी इलायची। अच्छा, सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य है, किस चीज में? आबादी में, है ना। और 100% ऑर्गेनिक खेती करने वाला भी देश में जो पहला राज्य वो कौन सा है? सिक्किम है, ठीक है। 100% ऑर्गेनिक खेती और 100% ऑर्गेनिक खेती करने वाला जो देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश है वो बच्चे कौन सा है? लक्षद्वीप है ना। जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो भी मैं आपको बताता जा रहा हूं, क्योंकि असम की जब हमने बात की तो आपको पता होगा कि असम जो है, ठीक है, वो उसकी राजधानी क्या है? दिसपुर है। असम का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो वो गुवाहाटी है, ठीक है। असम की जो प्रमुख नदी है वो कौन सी है? वो है, बिल्कुल सही, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। कौन सी है? ब्रह्मपुत्र है असम की, ठीक है। और असम एक ऐसा राज्य है जो पूर्वोत्तर भारत में यानी कि नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। पूर्वोत्तर भारत के सारे राज्यों के बीच में है और सबको टच करता है। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। असम की जो लैंग्वेज है वो असमिया है और वहां पे बोडो लैंग्वेज भी चलती है। कौन सी? बोडो। भारतीय संविधान में इस लैंग्वेज को शामिल किया गया है। किसको? बोडो। चलो आगे बढ़ते हैं। सिक्किम की बात कर ली। 2011 की जनगणना के हिसाब से सिक्किम की आबादी 6,10,000 है और सिक्किम जो है इसकी राजधानी का नाम क्या है? गैंगटोक है, ठीक है। सिक्किम में क्या है? बड़ी इलायची ज्यादा होती है। सिक्किम 100% ऑर्गेनिक खेती करने वाला देश का पहला राज्य है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर से लेह लद्दाख का एरिया अलग हो चुका है और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, ठीक है। और जम्मू कश्मीर में अभी तक चुनाव नहीं हुए हैं। जब चुनाव हो जाएंगे तो वहां पे विधानसभा चुनाव होंगे, वहां विधानसभा होगी और वहां पे एक मुख्यमंत्री होगा, है ना। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, ठीक है। अच्छा, जम्मू कश्मीर में केसर बहुत ज्यादा होता है, सेब सबसे ज्यादा होता है, अखरोट सबसे ज्यादा होता है ना। और इन फसलों के लिए क्या ठंडा मौसम चाहिए होता है, बहुत ठंडा बर्फीला। तो बड़ी सुंदर जगह है भाई, श्रीनगर उसकी राजधानी है और सर्दियों की राजधानी क्या है? जम्मू है। ये क्यों? क्योंकि भाई बर्फ ज्यादा पड़ जाती, रास्ते बंद हो जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, इसके बाद आंध्र प्रदेश में आते हैं। तंबाकू बहुत ज्यादा होती है। आंध्र प्रदेश में एक जगह है जिसको बोलते हैं राजमुंद्री। राजमुंद्री में तंबाकू का रिसर्च सेंटर है, ठीक है। क्या है? रिसर्च सेंटर है या रिसर्च इंस्टीट्यूट कह सकते हैं, अनुसंधान संस्थान कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और हरी मिर्च सबसे ज्यादा कहां होती है? आंध्र प्रदेश में होती है। कर्नाटक में कॉफी और सूरजमुखी ज्यादा होते हैं और कर्नाटक में एक जिला है जिसको बोलते हैं कुर्ग, ठीक है। कुर्ग जिले में कॉफी अनुसंधान संस्थान है यानी कि कॉफी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और कुर्ग जिले में, है ना, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं वहां से कौन सी नदी निकलती है? कावेरी नदी निकलती है। कावेरी नदी निकलती है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़े, ठीक है। कोई और स्टेट ले लेते हैं, इसके बाद देखते हैं कोई और स्टेट। चलो हम लोग आ जाते हैं यूपी पे आ जाते हैं, ठीक है। हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश, यूपी पे आते हैं, बात करते हैं। देखो यूपी जो हमारा है इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है बच्चे? पूरे देश में सबसे ज्यादा गेहूं यहीं पे होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा गन्ना यहां पे होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन यहां पे होता है। सबसे ज्यादा आलू जो होते हैं, आलू सब्जी वाले, है ना, वो कहां पे होते हैं? यहीं पे होते हैं। तो पूरे देश में यूपी में सबसे ज्यादा क्या होता है? गेहूं होता है, गन्ना होता है, दूध होते हैं, दूध होता है और आलू होते हैं। ये सारे का सारा कहां पे होता है? यूपी में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, इतना ध्यान रखना। और सबसे ज्यादा पशुधन है। पशुधन का मतलब समझ गए? जो पशु होते हैं जिनसे हमें कोई ना कोई मिल्क प्रोडक्ट कह सकते हैं या जो भी यूजफुल चीजें होती है वो मिलती हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पशुधन जो है यानी कि कैटल या जिसको हम कह सकते हैं क्या, मवेशी कह लेते हैं, पालतू पशु जानवर कह लेते हैं, वो सारे सबसे ज्यादा कहाँ? यूपी में है। और अगर हम कंपेयर करें गाय और भैंस में तो भैंस की कैटेगरी के जो सबसे ज्यादा कहाँ पे है? यूपी में ही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक तो भाई हमने पढ़ लिया। आगे आते हैं। यूपी के पड़ोस में एक बहुत अच्छा सा स्टेट है जिसको बोलते हैं मध्य प्रदेश, एमपी। एमपी की बातें करेंगे। एमपी में देखो सबसे ज्यादा क्या होता है? तो सबसे ज्यादा होता है भाई दलहन होता है, दलहन, ठीक है। और दलहन के बाद क्या होता है? तो वो होता है तिलहन, ठीक है। दलहन तिलहन, ठीक है। अब ये क्या होता है? देखो दलहन का मतलब दालें, दालों का मतलब पल्सेस, ठीक है। तो पल्सेस जो होती हैं यानी कि दालें जो होती है वो सबसे ज्यादा कहां पर होती है? ओवरऑल जो प्रोडक्शन है वो एमपी में होता है। बात समझ में आ रही है? एमपी में दालें सबसे ज्यादा होती हैं, ठीक है। और तिलहन का मतलब तिल वाली कैटेगरी की चीजें यानी कि जिसको इंग्लिश बोलते हैं ऑयल सीड्स, है ना, तेल वाली, है ना। ऐसी फसलें जैसे तेल निकलता है किससे? सोयाबीन से निकलता है, अरंडी से निकलता है,
सूरजमुखी का तेल होता है ना। तो जितनी भी तेल वाली फसलें उसका ओवरऑल प्रोडक्शन की बात की जा रही है, किसी एक पर्टिकुलर फसल की बात नहीं की जा रही है। तो ओवरऑल जो तिलहन और दलहन है वो कहां पे सबसे ज्यादा होते हैं, एमपी में होते हैं। इतनी बात समझ आ रही। अच्छा, इसके बाद सबसे ज्यादा चना कहां पे होता है, तो वो भी एमपी में होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा सोयाबीन कहां पे होता है, सोयाबीन ये भी कहां पे होता है, एमपी में होता है। इतनी बात समझ में आई। सबसे ज्यादा सोयाबीन कहां होता है बच्चे, एमपी में, मध्य प्रदेश में होता है। इसीलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सोया प्रदेश। समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो फिर देखते हो, जबरदस्त क्लास देखो, मजे से देखो, मजा आएगा, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दलहन तिलहन हो गया, चना हो गया, सोयाबीन हो गया। इसके फलों की बात करेंगे तो अमरूद, ठीक है। देश में सबसे ज्यादा जो अमरूद होता है वो कहां पे होता है, तो वो आपका बच्चे कहां पे होता है, एमपी में ही होता है, ठीक है। अमरूद सबसे ज्यादा कहां होता है, एमपी में, मध्य प्रदेश में होता है। क्लियर है, चलो ठीक है। तो यहां तक तो हम पहुंच गए, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जाते हैं बिहार, ठीक है। बिहार आते हैं भाई, बिहार में सबसे ज्यादा क्या होता है, तो देखो आपको पता होगा कि जो सूखे मेवा होते हैं ना, सूखा जिसको ड्राई फ्रूट्स बोलते हैं, उसमें होता है मखाना। क्या होता है, मखाना। तो मखाना बिहार में सबसे ज्यादा होता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। मखाना सबसे ज्यादा कहां होता है, बिहार में होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद लीची सबसे ज्यादा कहां होती है, ये पहले भी मैं बता चुका हूं, ठीक है। लीची सबसे ज्यादा बच्चे कहां होती है बताओ, तो लीची सबसे ज्यादा होती है बिहार में। मुजफ्फरपुर और वैशाली जो डिस्ट्रिक्ट है वो इसके लिए बड़ी फेमस है ना। मुजफ्फरपुर में क्या है, लीची का रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, ठीक है। तो लीची सबसे ज्यादा कहां पे होता है, होती है बिहार में। और मैंने आपको बताया था कि लीची को क्या कहा जाता है, लीची को क्या कहा जाता है, फलों की रानी कहा जाता है। इतनी बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो, तो यहां तक आ गए, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। इसके बाद जाते हैं, एक महत्वपूर्ण है जो कि है महाराष्ट्र, यहां पे लिख लेता हूं, ठीक है। महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र में बच्चे सबसे ज्यादा क्या होता है, देखो सबसे पहले तो महाराष्ट्र की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, ज्वार ज्यादा होता है, ठीक है, ज्वार महाराष्ट्र में, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अच्छा, इसके बाद देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अरहर ज्यादा होती है, अरहर। अच्छा देखो, वैसे तो है ना, वैसे तो मैंने बताया कि सारी जो दालें हैं, दलहन है, वो एमपी में ज्यादा होते हैं ओवरऑल प्रोडक्शन, लेकिन स्पेशली जब अरहर की बात करते हैं तो ये यहाँ पे ज्यादा होता है महाराष्ट्र में, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कुछ आंकड़ों में ऐसा कहा जा रहा है कि काजू भी होता है, लेकिन वास्तव में काजू सबसे ज्यादा कहां पे होता है, केरल में होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखो संतरा, ठीक है, संतरा जो है यहाँ पे ज्यादा होता है। अच्छा, इसके अलावा अंगूर, हम कह सकते हैं जो खट्टे ज्यादातर फल होते हैं ना, रस वाले जिसमें जूस होता है, वो ज्यादातर महाराष्ट्र में होते हैं। तो संतरा ज्यादा होता है, अंगूर ज्यादा होता है, ठीक है। प्याज सबसे ज्यादा कहां पे होता है, ये भी महाराष्ट्र में होता है। प्याज से मुझे याद आया लहसुन, तो लहसुन सबसे ज्यादा कहां होता है, एमपी में होता है, यहां मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। लहसुन सबसे ज्यादा कहां होता है, एमपी में होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ज्वार, अरहर, संतरा, अंगूर और प्याज, ठीक है, ये सारे के सारे सबसे ज्यादा कहां पे हैं, तो ये महाराष्ट्र में होते बच्चे। इतनी बात समझ आ गई, कहां पे, महाराष्ट्र में, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फिर हम आ जाते हैं अगले कोई स्टेट लेते हैं, जैसे हम ले लीजिए गुजरात ले लेते हैं, ठीक है। कौन सा है, गुजरात, ठीक है। गुजरात की बात कर लेते हैं। गुजरात में आपको पता है सबसे ज्यादा क्या होता है, कपास होता है, कपास मतलब कॉटन, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, मूंगफली होती है, मूंगफली, ठीक है। मूंगफली यहाँ पे होती है ज्यादा। इतनी बात समझ आई। अच्छा, जहां पे चलो मैंने अपना यूपी लिखा था, यूपी में एक फसल और जोड़ लेते हैं। यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा, उत्तर प्रदेश की जब बात करते हैं तो यहाँ पे आंवला भी सबसे ज्यादा होता है। हमारे देश में सबसे ज्यादा जो आंवला है वो कहां पे होता है, वो यूपी में होता है बच्चे, ध्यान रखना, ठीक है। यूपी में, पूरे देश में सबसे ज्यादा आंवला यूपी में, और यूपी में सबसे ज्यादा आंवला कहां होता है, प्रतापगढ़ जिले में होता है, ठीक है। इतनी बात समझ आई। तो गुजरात में क्या होता है, कपास होता है और मूंगफली, यहाँ पे ये ज्यादा होते हैं, है ना। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं पश्चिम बंगाल, यहां पे लिख देता हूं मैं, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में क्या होता है, तो आपको पता है सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या होता है, जूट होता है, जूट, जिसको पटसन भी कहते हैं। अच्छा, ये एक रेशे वाली फसल है जो बोरे वोरे होते हैं, कई बार रस्सियां वगैरह इससे बनाई जाती हैं। अच्छा, इसके अलावा पश्चिम बंगाल में बच्चे चावल यानी कि धान ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। ये पश्चिम बंगाल में ज्यादा होता है, ठीक है। इतनी बात समझ आ रही। चलो एक बार फिर मैं और आगे भी बता रहा हूँ, पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको रिकैप करवा दिया था यहाँ तक, ठीक है। यूपी की बात की तो गेहूं, गन्ना, दूध, आलू, आंवला, ये सारा यूपी में ज्यादा होता है, ठीक है।
अच्छा, एमपी की बात कर रहे हैं तो लहसुन, दलहन, तिलहन, चना, सोयाबीन, अमरूद, ये सारे यूपी में होते हैं, एमपी में होते हैं। बिहार में मखाना, लीची ये ज्यादा होती हैं, ठीक है। अच्छा, अगर महाराष्ट्र में आएंगे तो यहाँ पे ज्वार, अरहर, संतरा, अंगूर, प्याज महाराष्ट्र में ज्यादा है। गुजरात में कपास और मूंगफली ज्यादा है। कपास जो होता है वो काली मिट्टी में ज्यादा होता है। काली मिट्टी को काबर मिट्टी, रेगुर मिट्टी, है ना, काली मिट्टी, कपासी मिट्टी, ब्लैक सॉइल, इन नामों से जाना जाता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात समझ में आ रही होगी। पश्चिम बंगाल में गए तो यहाँ पे जूट और चावल जाता है, ठीक, आगे बढ़े। अच्छा, अब आ गए भाई केरल में, है ना। केरल में सबसे ज्यादा क्या है, तो सबसे पहले मसाले सबसे ज्यादा केरल में होते हैं, ठीक है। ये मसाले कौन से, गरम मसाले, ठीक है। अच्छा, स्पेशली बात करें तो काजू सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। इसके बाद छोटी वाली इलायची, छोटी इलायची ये ज्यादा होती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जैसे अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करते हैं केरल में रबड़ की, तो रबड़ भी काफी ज्यादा होती है यहाँ पे। रबड़ है ना, इसको रबड़ भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये काफी ज्यादा होती है यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद अगर हम नारियल की बात करेंगे, ठीक है, तो बच्चों नारियल का क्या है कि पहले देखो, पहले तो यहाँ पे लिख लेता हूँ तमिलनाडु, ठीक है। पहले जो नारियल था ये सबसे ज्यादा होता था केरल में, इस समय भाई कहाँ हो रहा है, तमिलनाडु में। तो यहाँ लिख देता हूं नारियल, ठीक है। नारियल कहाँ सबसे ज्यादा होता है, तमिलनाडु में, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे, ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं और कौन सा स्टेट बचा है। तो ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। एक बार नजर मार लेते हैं कोई ऐसा स्टेट जो बच गया हो, ठीक है। एक बार देख लेते हैं अगर कोई ऐसा स्टेट है जो मैंने आपको नहीं बताया, ठीक है। एक स्टेट बच गया, देखो राजस्थान, ठीक है। राजस्थान की बात कर लेते हैं, यहां पे मैं लिख लेता हूं राजस्थान, ठीक है। राजस्थान में बच्चे क्या होता है सबसे ज्यादा, देखो एक तो सरसों होती है। सरसों, देखो सरसों जो होता है, सरसों वो पीले रंग के, उसके फूल पीले रंग के होते हैं सरसों के, है ना। और आपको पता होगा कि राजस्थान में रेगिस्तान का इलाका भी है। रेगिस्तान में धूप पड़ेगी तो चमकेगी पीली पीली, है ना। और पीली पीली सी क्या होती है, रेत होती है रेगिस्तान में, और पीली ही सरसों होती है। ऐसे करके याद कर लेंगे तो सरसों राजस्थान में ज्यादा होती। इसके अलावा यहाँ पे बाजरा भी ज्यादा होता है, ठीक है। बाजरा कहाँ ज्यादा होता है, वो राजस्थान में ज्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि गधे, सबसे ज्यादा जो गधे पाए जाते हैं, है ना, इंडिया में किसी स्टेट में, तो वो राजस्थान में ही होते हैं। इतनी बात समझ आ रही, ठीक है। ऊंट जो है वो राजस्थान में, हालांकि ये फसलों से संबंधित नहीं है, लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ। इतनी बात समझ आई, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। इसके अलावा आम की जैसे हम बात करते हैं, आम बच्चे क्या है कि देखो एक तो यूपी में बहुत ज्यादा आम होता है, ठीक है। महाराष्ट्र में, 2 स्टेट सबसे ज्यादा आम में है, ठीक है। दशहरी जो आम है वो सबसे ज्यादा देश में यूपी में होता है। लखनऊ के पास मलिहाबाद नाम की एक जगह है, वहां पे बहुत ज्यादा होता है आम, तो ये आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये स्टेट हो गए, ठीक है। चलो अब बताओ और कोई ऐसा स्टेट जो आपके दिमाग में आ रहा हो, है ना, कोई भी ऐसी फसल जो ज्यादा होती है ना। अगर यहाँ पे हम बात करेंगे, ठीक है, तो मैंने ऑलमोस्ट जितने भी स्टेट हैं जो सबसे ज्यादा फसल वाले स्टेट हैं वो कवर कर लिए हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी फसल है जो प्रमुख फसल है जो कि पेपर में आती है और आपको यहाँ पे मैंने कवर नहीं कराया, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख देना, मैं उसका आंसर आपको दे दूंगा, ठीक है बच्चे। तो ये टॉपिक मैंने कवर कर लिया, छोटा सा टॉपिक था, आप इसको अच्छे से नोट्स बना लेना, लिख लेना, ठीक है। और इसकी जो डिटेल है, एक बार 1-2 स्पेशल जो फैक्ट है वो मैं आपको बता देता हूं। पानी पी लो 1 मिनट में, अभी आपको बताता हूं, ठीक है। ठीक है, तो बच्चों मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जो भी आपको पढ़ा रहा हूं उसमें मैक्सिमम डेटा आपको डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। जितने भी फैक्ट है वैसे मैंने सारे कवर करने की कोशिश की है। अगर कोई भी ऐसी फसल है जो छूट गई है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको उसका आंसर कर दूंगा, ठीक है बच्चे। तो ऐसे ही एक से एक बढ़िया और जबरदस्त टॉपिक के साथ मैं आता रहूंगा आपके पास, आपके सामने क्लास लेके, है ना। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आप पेपर देने जाएंगे, है ना, आपको पता है लेखपाल के फॉर्म पड़ चुके हैं और इलेक्शन का टाइम चल रहा है। जैसे इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, सरकार बनती है कोई भी, तो उसके बाद जल्दी से जल्दी पेपर होगा। तो लेखपाल के पेपर में पूरी कोशिश है कि जीएस और ग्रामीण विकास में
जो 50 क्वेश्चन आएंगे 100 में से, ठीक है, 100 में से 50 क्वेश्चन किसके हैं, जीएस और ग्रामीण विकास के दोनों सब्जेक्ट में आपको पढ़ा रहा हूं। पूरी कोशिश रहेगी कि 50 में से आप कम से कम 40 से 45 क्वेश्चन वहां पे अच्छे से करके आए, ठीक है बच्चों। तो मुझे पूरा भरोसा है अगर आप मेरी क्लासेस को अच्छे से जबरदस्त तरीके से देखेंगे तो आपकी सारी के सारी जो पेपर होंगे, जितने भी पेपर आप देने वाले हैं वो जबरदस्त होंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर पर। मिलते हैं जल्दी ही अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।